2025 के 9 महीने गुजर चुके हैं और 9 महीनों में लोगों को खुशखबरी मिल जाती है, लेकिन मैं आपको दूंगा एक की जगह 7 खुशखबरियां। आपको 7 ऐसी फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो इंडियन सिनेमा ने 2025 में बनाई हैं और जो बहुत बड़ा क्रेज और बहुत बड़ा हाइप बनाने में कामयाब रही हैं, और जिनको आपने अगर नहीं देखा तो बहुत बड़ी चीज मिस हो जाएगी। सैयारा मूवी ने जो हाइप बनाया था वो कौन ही भूल सकता है। दो न्यू कमर्स आते हैं और ऐसा बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा देते हैं कि याद आ जाती है ऋतिक रोशन, अमीषा पटेल और कहो ना प्यार है की। एक ऐसी लव स्टोरी जो पुरानी होने के संकेत दे रही थी लेकिन फिर एक नई चीज बन जाती है। एक लड़का एक लड़की मिलते हैं, दोनों को प्यार हो जाता है, लड़की को फिर अल्जाइमर हो जाता है जिसकी वजह से स्टोरी बहुत सैड हो जाती है। इंडिया से तो खबरें ऐसी भी आई थी कि थिएटर में लोग रो रहे थे, नारे लगा रहे थे, सीटियां तालियां सब बजा रहे थे और यहां तक कि अपने कपड़े भी फाड़ रहे थे। ऐसा क्रेज बन गया था इस मूवी को लेके। अभी तो ये मूवी थिएटर से उतर चुकी है लेकिन आप इसे देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। धड़क 2 एक बहुत ही अलग टाइप की लव स्टोरी थी। रिलीज तो हुई थी सैयारा के साथ ही साथ हाथों में हाथ डाल के, ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन ये लव स्टोरी आपको बहुत अलग रूप दिखाती है, अलग चीजें दिखाती है। आपके सामने आता है इंडियन सोसाइटी का एक भयानक रूप, जहां पे तृप्ति दिमरी ने ऐसा परफॉर्मेंस दिखाया है जो मेरी नज़र में नेक्स्ट लेवल है। मैं उनका फैन पहले से ही था एनिमल मूवी से, लेकिन धड़क 2 में जो उन्होंने दिखाया है क्रेजी कर दिया और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बढ़िया और नेक्स्ट लेवल थी। तृप्ति दिमरी की केमिस्ट्री सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ जो न्यू कमर है, लेकिन ऐसी केमिस्ट्री जो मुझे शाहरुख खान और काजोल की याद आ गई। साथ ही में सौरज सचदेवा ने एक ऐसा नेगेटिव किरदार निभाया है कि मैं तो हीरो को छोड़ के विलन का फैन हो गया। बहुत ही लाजवाब मुझे लगी मेट्रो इन दिनों। ये फिल्म दिखाती है आपको एक रियल लाइफ स्टोरी। मेट्रो का सीक्वल पार्ट है और मेट्रो जब मैंने देखी थी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मेट्रो इन दिनों ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खुद मेट्रो ट्रेन में बैठा हूँ और लोगों की पर्सनल लाइफ में झांक रहा हूँ। मतलब मुझे पता चल रहा है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूनिक, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। जब कूली फिल्म रिलीज हुई तो उसका क्लैश होना था फिल्म वॉर 2 के साथ, जो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर थी, जहां पे सब लोगों को लग रहा था कि ये दोनों मूवी ऐसा क्लैश करेंगी कि बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही धमाल मचा देंगी। वहां पे कूली बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई और वॉर 2 अपने एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा नीचे रह गई। कूली की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि वो दिखाती है आपको कहानी एक कूली के यूनियन लीडर की, जो कि प्ले करते हैं रजनीकांत, और उनको पता चलता है अपने एक दोस्त की मौत के बारे में और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो निकलते हैं, लेकिन उनके सामने फिर आती हैं बहुत बड़ी सच्चाइयां जो उन्होंने कभी सोची ही नहीं थी। क्राइम स्पॉट पर पहुंचते ही बहुत सारे राज खुल जाते हैं और वहां से शुरू होती है एक बहुत बड़ी लड़ाई न्याय की अन्याय के खिलाफ। 75 साल के हो चुके रजनीकांत के लिए सीटियां बज रही थी, तालियां बज रही थी, थिएटर्स स्टेडियम में बदल रहे थे। बाप रे बाप, ऐसा तो मैंने पहले किसी बड़े सुपरस्टार के लिए नहीं देखा था। ये मूवी दिखाती है आपको एक बहुत बड़ा मिक्सचर साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट के बहुत बड़े सुपरस्टार्स का। कनाडा इंडस्ट्रीज से आई ये मूवी ने भी बहुत धमाल मचा दिया, बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हिंदी डबिट वर्जन आपको जहां भी देखने को मिले जरूर देखना। फिल्म का नाम है सू फ्रॉम सो। ये फिल्म दिखाती है आपको कहानी एक ऐसे भूत की जहां पे हॉरर होने के बावजूद भी आपको बहुत सारी हंसी आएगी। एक तांत्रिक सामने आता है जो ये साबित करता है कि ये भूत, ये आत्मा जो इस गांव में आ गई है, वो एक बूढ़ी औरत की है जो अपनी बेटी से मिलना चाहती है। ये एक ऐसी मूवी है जिसको मेरी तरफ से 5 में से 5 स्टार्स ही मिलेंगे, क्योंकि ये मूवी आपको पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक फुल एंटरटेन करती है, फुल पैसा वसूल। लोका चैप्टर 1 चंद्रा के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। एक ऐसी मूवी जो एक सीरीज की तरह लग रही है। मैंने जब सिनेमा में इस मूवी को देखा तो मुझे लग रहा था मैं कोई सीरियल देख रहा हूं। कहानी कुछ ऐसी है कि आपको याद दिला देगी पुराने शो, जी हॉरर शो की, जो 90s और 2000s में धूम मचाता था। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, यही सोचकर एक लड़का एक लड़की से प्यार करने लगता है जो उसके सामने वाली खिड़की में रहती है। फिर एक दिन उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो लड़की हकीकत में वैम्पायर होती है जो लोगों का खून चूसती है। कहानी तो थोड़ी ओल्ड फैशन स्टाइल की भले ही है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ये एक ऐसी मूवी है, इस तरह से बनाई गई है कि इसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग लेवल पे था। मूवी के हिंदी डबड वर्जन्स भी आ गई हैं, तो अगर आपके आसपास के सिनेमा घरों में चल रही हैं तो जरूर जाके देखें। नंबर 1 पे एक ऐसी मूवी है मेरी नज़र में जो आगे जाके इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है, पूरा नक्शा ही बदल सकती है। विष्णु के अवतार नरसिम्हा की कहानी तो आप सबने शायद सुनी ही होगी। विष्णु भगवान अवतार लेते हैं एक ऐसे दुष्ट का नाश करने के लिए जिसे ना इंसान मार सकता है, ना जानवर, ना पशु, ना पक्षी और ना कोई हथियार।
इस मूवी को बना के इंडियन सिनेमा ने साबित कर दिया है कि वो भी अलग चीजें बना सकते हैं, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। और अगर इस मूवी की सीक्वल्स बनी और विष्णु भगवान के दूसरे अवतार दिखाए गए और वहां पे अगर पुरानी गलतियां दोबारा नहीं दोहराई गई तो मुझे लगता है इंडियन सिनेमा का इतिहास बदलने वाला है। अगर आपने महाअवतार नरसिम्हा आज तक नहीं देखी तो प्लीज जाके देखा, ये मेरी विनती है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपने इनमें से कौन सी फिल्में देखी हैं, कौन सी नहीं देखी हैं, और जो नहीं देखी हैं अगर देखी तो मुझे बताना आपको कैसी लगी। तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देखते रहें मेरे फिल्म रिव्यूज़ और मेरे अगले वीडियो तक टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय वॉचिंग मूवीज़।